अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत है? सब ठीक ठाक। और बगैर किसी ताखीर के वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि आज का टॉपिक तो आप थंबनेल में पढ़ चुके हैं। फेवरेट हॉलीवुड एनिमेशन मूवीज़। बट काफ़ी दिनों वीडियो के मतलब काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। बट कुछ मसरूफियात थी और कुछ तबीयत भी नासाज थी। सो शुक्रिया जिन्होंने खैर खैरियत पूछी यूट्यूब पे, नहीं मेरे अब्दुल वारिस फेसबुक पेज पे। और अब अगर बगैर किसी अगली बात के आते हैं उन फेवरेट हॉलीवुड एनिमेशन मूवीज़ का जो आपने देखी भी होगी, नहीं भी देखी होगी, लेकिन अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखें। और अब मैं उसका आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है? हाँ, तो शुरू करते हैं आइस एज से। आइस एज से ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये पार्ट आया था 2002 में। इसमें ये जो आप सारे कैरेक्टर देख रहे हैं ना, डिएगो है, सिड है, और ये जो हाथी वाला कैरेक्टर है इसका नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ। बहरहाल आपको देखनी पड़ेगी। ये तीनों दोस्त बनते हैं, इनको एक मिशन मिलता है, ये उस मिशन को पूरा करते हैं। और इसमें ज़रा ये जो शेर वाला कैरेक्टर है ना, वो ज़रा सा रूड होता है, लेकिन वो दोस्त भी बन जाता है इन दोनों का। और ये फिर साथ साथ रहते हैं, और इनके साथ रहने के बाद क्या होता है, 2006 में फिर ये वाला पार्ट आता है, आइस एज द मेल्ट डाउन। ये एक बर्फीली जगह पे होते हैं और इनको पता होता है कि ये जगह ख़त्म होने वाली है। लेकिन क्या होता है, इनकी कहानी में ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट क्या है यार, अब वो मुझे आपको बताना पड़ेगा। लेकिन ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा फ़नी है, पहले पार्ट से तो बहुत ज़्यादा फ़नी है। क्योंकि इसमें ये जो आप देख रहे हैं ना, दो कैरेक्टर लटक रहे हैं, ये कैरेक्टर ऐड हुए हैं और इनके साथ एक और कैरेक्टर ऐड हुआ है। वो कौन सा ऐड हुआ है उसके लिए आप देख लीजिएगा। फिर इसका तीसरा पार्ट आया, आइस एज डॉन एंड ऑफ द डायनासोर। ये डायनासोर की दुनिया में पहुंचते हैं सेट को बचाने के लिए, लेकिन लेकिन ये इरादा होता नहीं है। अब दूसरी, ये 2009 में आई थी बहरहाल। और इसका जो ट्विस्ट है, अब मुझे दूसरे पार्ट का खोलना पड़ेगा, कि हाथी की लाइफ में आ जाती है उसका पेयर, यानी उसका पेयर पूरा हो जाता है। और इस सीरीज में, में जो सबसे मज़ेदार कैरेक्टर मुझे लगा, वो लगा ये बग। ये बग देख रहे हैं आप, ये कैरेक्टर अगर ना होता तो तीसरे पार्ट में तो इतना मज़ा नहीं आता जितना दूसरे पार्ट में आया। और फिर ये अपने एक दोस्त को बचा के निकालते हैं वहाँ से। लेकिन वहाँ कितने फ़नी सीन्स हैं और कितने मज़ेदार एनिमेशन है, वो तो बहुत अलग ही क्राइटेरिया है। फिर इसका चौथा पार्ट आया 2012 में, और इसमें एक और कैरेक्टर का इजाफा हुआ। वो कौन सा कैरेक्टर है वो आप यार देख लीजिएगा। बट इसमें ये होता है कि ये लोग घर वालों से बिछड़ जाते हैं, ये तीन मेन कैरेक्टर। और इसमें, हाँ खैर, आप ज़रूर देखिएगा, जो आपको पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी क्यों है, इतनी फीलिंग्स वाली क्यों है। फिर आता है अब तक इसका आखिरी पार्ट, जो आया 2016 में, जब इनको पता चलता है दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो इसमें वापसी मेरे फेवरेट कैरेक्टर की एंट्री हुई, तीसरे पार्ट की, बग की। बग इनको मुसीबत से ना सिर्फ निकालता है, बताता है कि किस तरह इनको बचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये पार्ट भी बहुत ही कॉमेडी, बहुत ही फनी, बहुत ही इमोशंस के साथ ख़त्म होता है। और एक बहुत अच्छी अटैचमेंट दिखाई है इसमें, कि किस तरह दोस्त जब आपके साथ होते हैं तो आपको किस तरह दोस्ती निभानी खुद ब खुद आ जाती है। और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई सीधी बात है, दोस्त हैं तो दोस्ती में वो मज़ा है कि आप बस, दिल आ जाएगा आपका ये मूवी जब देखेंगे और सही कहेंगे कि वारिस आपने अच्छी एनिमेशन मूवी सजेस्ट की। हाँ जी, तो अब आते हैं इस पे, द क्रूड्स पे। द क्रूड्स एक, पहले पता है मैं ये मूवी नहीं देख रहा था, मेरी छोटी बहन ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे देखनी चाहिए। और ये सारे कैरेक्टर्स हैं इसके, इस कैरेक्टर में जो मेन कैरेक्टर है वो इस लड़के का कैरेक्टर है, जो बिल्कुल लेफ्ट हैंड पर है। और बहुत ही अजीब दुनिया में पहले ये रहते थे। फिर इनको वही सीन कि दुनिया ख़त्म हो सकती है या मुसीबत है, फिर ये लड़का आता है निकालने के लिए और इनको निकालता है। लेकिन इसकी जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, जिसकी वजह से मैं मूवी में जुड़ा रहा, ये इमोशंस बहुत ज़्यादा है इसमें। मींस फीलिंग्स हैं, फैमिली के लिए कितना ज़रूरी होता है एक साथ रहना। बट सीन ये है कि ये तो 2013 में आई है, फिर इसका आया है दूसरा पार्ट, जिसका नाम है द क्रूड्स फैमिली ट्री, जिसमें कुछ कैरेक्टर आपको नए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये मैंने अब तक देखी नहीं, ये मैं देखूंगा। और इसका ट्रेलर मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो एक कैरेक्टर का नाम मुझे याद है, वही लड़का जो आप देख रहे हैं ना, लेफ्ट पे अपने, सेंटर वाले अंकल नहीं,
वो दिख तो रहा कोई जंग सा है, लेकिन वो एक अंकल वाला ही कैरेक्टर है। और ये लड़का जो फेरी टेल बना के बैठा हुआ है, ये द गाय, बहुत अच्छा कैरेक्टर है इसका। पहले पार्ट में, दूसरे में भी अच्छा ही होगा। सो ये ज़रूर आप टाइम निकाल के देखिएगा। और मैं देख के कब बताऊं कि कैसी लगी, लेकिन ये मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप ज़रूर देखिएगा। क्या समझे? हाँ जी, तो अब बात करते हैं मेरे को बहुत ज़्यादा हंसाने वाली, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली एनिमेशन मूवी कुंग फू पांडा। कुंग फू पांडा मैं तो अभी आपको पोस्टर दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं इनके पोस्टर दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसके बाकी कैरेक्टर खुद देखने और आपको मज़ा आए। और आपने देखी भी होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी वो देखें। ये आई थी 2008 में और काफ़ी हिट हुई थी। ये भी ड्रीम वर्क की प्रोडक्शन है। और इसमें ये पांडा जो कि एक बतख का बेटा होता है ये क्यों है, ये आप ज़रूर देखिएगा। और फिर आपको पता चलेगा इसमें ये कुंग फू सीखता है, किस तरह सीखता है, वो बड़ा अलग प्रोसेस है। ये बावर्ची बतख का बेटा होता है। और इसकी हरकतें, इसकी बातें, इसके एक्सप्रेशन, इसके सीखने का तरीका बहुत ही मज़ेदार होता है। और फिर 2011 में आई कुंग फू पांडा 2। सीरियसली, इसमें ट्विस्ट थे, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट थे। वो ट्विस्ट देखने वाले थे। इस पार्ट में से पता चलता है कि किस तरह पांडा बनना इसके, पांडा नहीं, कुंग फू सीखना इसके नसीब में था। और इसका विलन बड़ा औसम है। अच्छा, पहले का मैं बताना भूल गया, विलन एक टाइगर है, लेकिन इसका विलन आई थिंक चीता है। टाइगर तो इसके एक दोस्त का कैरेक्टर है, जिसकी जो रियल वॉइस है वो एंजेलिना जूली ने निकाल डब की है। और इसकी तो जैक ब्लैक ने। बट ये बहुत ज़बरदस्त है, किस तरह ये अ, मुसीबत को देखकर उसका हल निकालता है इनर पीस से। और बहुत ही मज़ेदार है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉमेडी भी है इसमें। और इसमें आपको कुंग फू के बहुत सारे अच्छे मूव्स, नए मूव्स नज़र आएंगे। बट फिर आती है 2016 में कुंग फू पांडा 3, द वेट इज़ ओवर। ये मूवी मैंने 3D में देखी थी सिनेमा में। आयशा मंजिल पे एक सिनेमा था। हाँ, सिनेपैक्स। एक सिनेपैक्स आबाद है, लेकिन वो सिनेपैक्स बर्बाद हो गया। बट मेरे देखने के बहुत बाद में हुआ था। खैर, तो 3D में देखी थी, बहुत मज़ा आया था। तो इसमें जो विलन है वो एक आई थिंक एक सांड सांड है, बैल है। लेकिन इसके मूव्स बड़े ज़बरदस्त देखने वाले हैं। आपको पता है कुंग फू पांडा में क्या है? पहले पार्ट में भी विलन और हीरो का सामना एंड में होता है, बट 2 में ऐसा नहीं है और 3 में ऐसा ही है। सो इसमें भी बड़े मज़ेदार मूव्स देखने को मिले और बहुत अच्छा कैरेक्टर है। लेकिन इसमें भी कैरेक्टर ऐड हुआ, एक कैरेक्टर। और इस लिहाज से मुझे ये अच्छी लगती है कि मतलब ये ऐसे बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ बच्चे देखें। सो अगर आपने ये नहीं देखी तो इसके तीनों पार्ट ज़रूर देखिएगा, ज़रूर। और बताइएगा कि ये भी आपको कैसे लगी। और आखिर में मैं जिक्र करूँगा टैंगल्ड का, इस मूवी का। ये जब मैंने मूवी फर्स्ट टाइम देखी थी तो मैंने इसको तकरीबन 2-3 दफ़ा और देखा। और अच्छा, मज़े की बात बताऊँ एक अपने बारे में। मैंने ये जितनी भी मूवीज़ है ना, जो आपने मुझसे सुना, मैंने जिक्र किया एनिमेशन मूवीज़ का, सो ये मैंने सब हिंदी डब में देखी, क्योंकि उस वक्त इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। अब थोड़ी बहुत फिर भी बेहतर है। तो टैंगल्ड मूवी के बारे में बात करते हैं। ये रुपेंजल की कहानी है। रुपेंजल एक ऐसी लड़की जिसके बाल बहुत 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 बड़े होते हैं। कैसे उसकी ज़िंदगी में ये चोर आता है। और ये घोड़े का कैरेक्टर भी बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है। और सीधी और साफ सुथरी बात है, किस तरह दोनों मिलते हैं, दोनों दोस्त बनते हैं। रुपेंजल का क्या मकसद होता है, रुपेंजल क्यों एक घर में कैद रहती है। रुपेंजल के पास, रुपेंजल के सर पे आप एक फ्रॉक देख रहे हैं। हाँ, ये फ्रॉक रुपेंजल का दोस्त बहुत अच्छा होता है। और ये घोड़ा, ओहो भाई, सीधी बात है, इस घोड़े ने तो दिल जीत लिया इस मूवी ने। और मैं बस इतना कहूँगा, अगर आपने अब तक नहीं देखी तो ज़रूर देखें, क्योंकि ये 2010 में आई थी। मुझे पता है बहुत से लोग जो तब बड़े हो रहे थे उन्होंने देख ली, लेकिन बहुत से बच्चे जिन्होंने नहीं देखी वो ये मूवी ज़रूर 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 देखें। यकीन करता हूँ कि आपने ये मूवीज़ देखी होंगी, और अगर नहीं देखी है तो देखें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपकी
हॉलीवुड में जो फेवरेट एनिमेशन मूवीज़ है वो कौन कौन सी हैं, मैं ज़रूर देखूँगा और फिर बताऊँगा कि वाकई यार मेरी और आपकी चॉइस कैसी है, क्या ख्याल है। दुआ में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें। आप लोग का सपोर्ट मेरी और हौसला अफजाई करेगा। अल्लाह हाफिज़।